हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, देखिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम पैसिव सेंसर्स में हमने कैमरास के बारे में पढ़ लिया है, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ लिया, वैसे ही अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कैनर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो है एक बहुत ज्यादा मॉडर्न और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कैनर है। तो अब हम देखेंगे कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इसका या तो आप मल्टी स्पेक्ट्रल बोल सकते हो या तो हाइपर स्पेक्ट्रल बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइपर स्पेक्ट्रल की, तो हाइपर स्पेक्ट्रल मींस नंबर ऑफ बैंड्स इनटू व्हिच अ स्पेक्ट्रा आर डिवाइडेड। मतलब हाइपर स्पेक्ट्रल मतलब कि हम कितने पार्ट में किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम ये इमेजेस, जो एरियल इमेजेस हम क्लिक करने वाले, किस में क्लिक करने वाले हैं, प्लेन की हेल्प से करेंगे। तो अगर हम प्लेन की हेल्प से इमेजेस क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि वहां पे एयर की स्पीड क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। व्हीकल का मोशन कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। अब इतने फास्ट मोशन में और इतनी ज्यादा हाई स्पीड विंड में जो इमेजेस रहती है, इमेजेस को क्लिक करने का जो टाइम रहता है वो सफिशिएंट नहीं रहता। ठीक है, वो जो टाइम रहता है वो क्या रहता है, सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। सफिशिएंट टाइम अगर नहीं मिल पाता तो वो जो इमेजेस क्लिक होती हैं, वो इमेजेस क्या कर पाती है, कुछ ही वेवलेंथ्स को कैप्चर कर पाती है। अब कुछ ही वेवलेंथ्स को अगर वो कैप्चर कर पाएंगी तो क्या वो आपको एक्चुअल इमेज देंगी, वो हमको एक्चुअल इमेज नहीं दे पाएंगे। मतलब हम कुछ कुछ चीजें जो रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी, क्योंकि एरोप्लेन तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो जो वेवलेंथ फटाफट जिनकी मतलब जो फटाफट जल्दी जल्दी आ पा रही है, जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, वो तो आ जाएंगी। लेकिन जिनकी फ्रिक्वेंसी लो है, जो कम देर में पहुंच पा रही है, वो वेवलेंथ्स क्या होंगी, आपके कैमरा तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे हमको एक एग्जैक्ट इमेज नहीं मिलेगी। अब ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है क्या करता है, स्पेक्ट्रोमीटर किस तरीके से हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हम वो देखते हैं। देखिए, जो आपकी जो सेंसर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर बैंड्स में काम कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये हाइपर स्पेक्ट्रल, आपका हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर है, इसमें एक स्पेशल चीज है। एक स्पेशल चीज क्या है, ये आपका जो बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम को छोटे 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 नैरो बैंड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब बड़े से स्पेक्ट्रम को इसने क्या किया, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये इंटरवल कितना हो सकता है, 0.1 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं लैंडसेट की, जो लैंडसेट है वो किस पे काम करता है, वो हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा पर ही काम करता है। और वो जो डेटा है उसका जो बैंड रहता है, वो बैंड कितना रहता है, 0.01 माइक्रोमीटर तक रहता है। मतलब कि जो लैंडसेट है वो बहुत ही माइनर बैंड में काम कर रहा है। और इस माइनर बैंड में काम करने से क्या होगा, इस माइनर बैंड में काम करने से हमको जो माइनर डिटेलिंग है वो क्या हो जाएगी, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए जो रेंज है हमारी, एक स्पेक्ट्रम की रेंज है 0.38 से लेकर के 2.55 माइक्रोमीटर तक की है। ठीक है, तो 0.38 से लेकर के 2.55 माइक्रोमीटर, किसकी बात कर रही हूँ, वेवलेंथ की बात कर रही हूँ। तो इस छोटी सी वेवलेंथ में, मतलब 0.3 से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में जो लैंडसेट होता है उसमें कितने इंटरवल्स होते हैं, वो 217 इंटरवल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब इतने छोटे से उसमें, इतने छोटे से डिस्टेंस में, मतलब कि इतनी सी वेवलेंथ के बीच में उसने इतने सारे इंटरवल्स को क्या किया है, ऐड कर दिया। अब इतने सारे इंटरवल्स में अगर मैं सिंगल एक इंटरवल की, एक बैंड की बात करूं, तो वो एक बैंड कितने का होगा, 10 नैनोमीटर्स का होगा। 10 नैनोमीटर्स या फिर बोल सकते हैं 0.01 माइक्रोमीटर। मतलब कि ये एक बैंड की विड्थ हो गई। मतलब इतने छोटे छोटे बैंड्स में काम करेगा। ठीक है, और ये जो हर छोटा छोटा बैंड है, ये हर छोटा छोटा बैंड क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी जो वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है उसको कैप्चर करेगा और हमको क्या करेगा, इमेज देगा। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जो हमको इमेज मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रल इमेज मिलेगी, बहुत हाई स्पेक्ट्रल इमेज मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत माइनर माइनर बैंड्स में काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर ही बनाए किसने। तो जो द जेट प्रोपोर्शन लैब है, JPL, उन्होंने प्रोड्यूस किया था सबसे पहले क्या, हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर। और वो जो हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर बनाया था उसका नाम क्या है, एयरबोर्न इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, AIS। ठीक है, जो कि सबसे पहला कब बना था, जो सबसे पहला कब उड़ा था, 1982 में।
ठीक है। और उसके बाद और भी बने, उसका नाम क्या है, उसको हम बोल सकते हैं एयरबोर्न विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर भी है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है AVIRIS, जिसको भी हम यूज करते हैं, जो कि कब हुआ था, सबसे पहला वाला 1982 में हुआ था। ये सेकंड वाला, जो पहला वाला AIS था, वो 1982 में बना था। जो किसने बना था, जेट प्रोपोर्शनल लैब ने बनाया था। उसके बाद जो सेकंड वाला है AVIRIS, वो कब काम में आया, कब ऑपरेट में आया, 1987 में, ठीक है। तो चलिए अब हम पर्टिकुलर AVIRIS की बात करते हैं। तो जो AVIRIS है वो क्या करता है, उसमें 4 स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे होते हैं, ठीक है। 4 स्पेक्ट्रोमीटर्स में जो टोटल उसका इंडिविजुअल CCD डिटेक्टर है वो कितना है, 224 है, ठीक है। और जो हर एक स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है वो कितना है, 10 नैनोमीटर से लेकर के, और जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो है 20 मीटर का, ठीक है। हम किसकी बात करें, पर्टिकुलर हमने क्या किया, एक हाइपर स्पेक्ट्रल ले लिया है, मतलब एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा ले लिया है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, AVIRIS। ये जो AVIRIS है उसका टोटल कितना है, बैंडविड्थ कितनी हमने बताई, 224 है। साथ में जो इसका स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है वो है 10 नैनोमीटर, और जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कितना है, 20 मीटर्स तक है, ठीक है। तो ये जो इसका जो रिजोल्यूशन है, इसकी हेल्प से हम करने क्या वाले हैं, बहुत ज्यादा वास्ट चैनल जो है, या बहुत ज्यादा वास्ट जो बैंड है, उसको हम छोटे छोटे बैंड्स में कन्वर्ट करके जो इमेजेस हैं उसमें छोटी छोटी सी जो माइनर इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर है उसमें कौन कौन से क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला कंपोनेंट क्या है, लेंस। लेंस के बारे में हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। लेंस क्या होता है, जस्ट एक्ट्स एज अ आई ऑफ द सिस्टम। हमारी आंखों का काम क्या है, किसी भी चीज को देखना और कैप्चर करना। तो लेंस का काम क्या है, किसी भी चीज को देखना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी भी चीज को फोकस करने में हेल्प करेगा और उस पर लाइट दिखाएगा। सेकेंड है क्या, स्लिट। स्लिट का काम क्या होता है, स्लिट को हम समझ सकते हैं एक टाइनी विंडो की हेल्प से। एक छोटी सी विंडो होगी उस स्कैनर में, जिसका काम क्या होगा, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट, जो जो सीन है, जो भी हमको जिसकी भी इमेज लेनी, क्या करेंगे, वहां से वो जो लाइट रहेगी उसका रिफ्लेक्शन वो जो टाइनी होल है उसमें जाएगा और हमको फिर क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ये होल को, ये जो विंडो है, इसको स्मॉल क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इस विंडो को बड़ा किया तो आपकी अननेसेसरी लाइट्स भी आएंगी और आपकी जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगी, और आपको उसमें जो इमेज रहेगी, वो जो आपकी फिल्म रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। थर्ड हम देखें तो थर्ड क्या है, कॉलीमीटर। कॉलीमीटर आपने सर्वेइंग में भी कॉलीमीटर सुना होगा, जब आप किसकी बात करते हैं, टोटल स्टेशन की बात करते हैं, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट है, जब हमें उसको अलाइन करना होता है तो एक टर्म आती है कॉलीमीटर। तो कॉलीमीटर का काम क्या है, कॉलीमीटर का काम है कि आपकी जो लाइट की जो रेज जा रही है वो कैसी जाए, बिल्कुल सीधी जाए, ठीक है। जितनी सीधी जाएंगी उतना क्या होगा, जो हमारी लाइट की जो रेज जितनी सीधी जाएंगी उतनी हमें अच्छी इमेज मिलेगी। तो एक कंपोनेंट क्या है इसका, कॉलीमीटर, जिसकी हेल्प से हमारा जो साइज रहती है इमेज की वो सही रहती है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका वो जो स्कैनर है, उस स्कैनर में क्या होगा, एक प्रिज्म जैसा लगा होगा, ठीक है। एक प्रिज्म होगा, प्रिज्म का काम क्या होता है, जब प्रिज्म पे लाइट जाती है तो लाइट जब जाएगी तो प्रिज्म क्या करता है, हर एक लाइट को, हर वो जो लाइट गई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ वाली अलग अलग लाइट होंगी। जैसे मान लीजिए हमारी एक विजिबल लाइट गई, जो अभी हमको दिख रही है व्हाइट कलर की लाइट, वो एक्चुअल में क्या है, वो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट का, और वॉयलेट लाइट का, है ना, वॉयलेट ऑरेंज। तो ये जो लाइट्स है सब क्या है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, बट हम जब देखते हैं तो हमको सब मिक्सचर मिलके व्हाइट लाइट दिखती है। लेकिन जब हम एक प्रिज्म लगाएंगे और प्रिज्म से ये लाइट होके जाएगी, तो वो क्या करेगी, ये जो प्रिज्म रहेगा वो हर एक लाइट को डिवाइड करेगा ऑन बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। तो वही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी यही काम करता है। लाइट जब आपकी जा रही है इमेज कैप्चर के लिए तो वो तो पूरी जा रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला हम डिफरेंट बैंड में काम करेंगे, डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेंज में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बैंड विड्थ बनाएंगे। तो वो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगी हुई है, वो ग्रेटिंग क्या करेगी, इस लाइट को सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। जैसे एक प्रिज्म है, उसने क्या किया, आपकी 7 लाइट को डिवाइड कर दिया था अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से, वैसे ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करेगा, ये 7 से भी ज्यादा ये हो सकता है, 10, 12, 15, हंड्रेड्स ऑफ लाइट्स में कन्वर्ट कर दे, मतलब अलग अलग लाइट में कन्वर्ट कर देगा, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से क्या करेगा वो। मान लीजिए अगर हम 100 बैंड्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी जो इंटरवल है, मैंने बोला 10 नैनोमीटर या 10 माइक्रोमीटर्स, मतलब कि इतना छोटा बैंड है, तो उसकी कोई पर्टिकुलर लाइट होगी, ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर कलर होगा, तो वो कलर हमको क्या मिलेगा, उस इमेज में शो होगा। जैसे जो प्रिज्म था वो 7 कलर दिखा रहा था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो और ज्यादा कलर में उस लाइट को, उस वेवलेंथ को डिवाइड कर देगी और हमको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर इमेज मिलेगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर क्या होता है कि एक छोटी सी लाइट के जैसा होता है। ठीक है, ये छोटी सी जो लाइट है उसका काम क्या है, ये छोटी सी लाइट को हम समझ सकते हैं कि ये जो इमेजेस जो लाइट के फॉर्म में आई है, अभी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। मतलब फोटो रिसेप्टर का काम क्या है, जो आपके लाइट के फॉर्म में सिग्नल आए हैं, वो जो लाइट आई है, वेवलेंथ्स आई हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम कैसा है, ये समझ सकते हैं हम इसको कि ये ब्रेन है सिस्टम का। ठीक है, ब्रेन सिस्टम का, जैसे हमारा सिस्टम, हमारा ब्रेन का काम करता है, सारी चीजों को कलेक्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, और फिर हम उससे, जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को देखा, मैंने यहाँ पे एक कैमरे को देखा, तो मैंने कैमरे को देखा, फिर मेरे माइंड ने प्रोसेस किया कि हाँ भाई ये कैमरा ये चीजें काम करता है। ठीक, फिर मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली और मैंने वो आपको बताई। वैसे ही जो डेटा एक्विजिशन सिस्टम है वो क्या है, इस स्कैनर का ब्रेन है। तो ब्रेन क्या करेगा, सारी चीजों को कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उसको कहाँ भेज देगा, फोटो रिसेप्टर्स में भेज देगा और उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि जो हमारी लाइट्स थी वो लाइट्स कहाँ गई, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में गई, फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स ने उन जो ग्रेटिंग्स थी, उन ग्रेटिंग्स या वेवलेंथ्स के हिसाब से क्या किया, वेवलेंथ्स के हिसाब से उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अब डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है क्या, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा हो सकता है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम समझ सकते हैं हमारे बॉडी के मसल्स जैसा होता है। मसल्स का काम क्या है, किसी भी चीज को मूव करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ चीजें है ना, मैंने यहाँ इस हाथ में थी, उससे इस हाथ में दिया है, वैसे ही जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या करेंगे, मूवमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे। जो आपका जो स्कैनर है उसमें बहुत सारी चीजें जो मूव हो रही है, जैसे मान लीजिए आपका जो स्लिट है, कब उसको ओपन होना है, कब उसको क्लोज होना है, वो कौन करेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा। साथ साथ में आपका जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसके साथ कुछ है, तो इन सब चीजों को, जो मूवमेंट का जितना भी काम रहेगा वो कौन करेगा, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर इंटरफेस। कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है कि कंट्रोल पैनल के जैसा होता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है ना, वो क्या काम करता है, मतलब हमको कौन सी चीज की क्या सेटिंग रखनी है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में कितना फॉन्ट रखना है, उसके माउंट जो पॉइंटर है उसका क्या शेप रखना है, जैसे हम कंप्यूटर में सारी चीजें देखते हैं वैसे ही हम इसमें कंप्यूटर इंटरफेस में देखेंगे कि हमको पिक्चर्स किस तरीके से लेनी है, उसमें कौन से पिक्चर्स का क्या कलर रखना है और कंप्यूटर स्क्रीन में वो किस तरीके से शो होंगी, ये हमारा कंप्यूटर इंटरफेस काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने डेफिनेशन देख ली कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर क्या होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट बैंड्स में काम करता है, हमको इमेजेस देता है। हमने ये देख लिया कि उसका ऑपरेशन ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से इमेजेस को कैप्चर करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में क्या करेगा, वो वेवलेंथ्स को कैप्चर करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और फाइनली उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको इमेज देगा। अब हमने इसके सेंसर, अब हमने इसके कंपोनेंट्स की भी बात कर ली कि इसमें किस टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को हम, जो इतने सारे कंपोनेंट्स पढ़े उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेंसर एरे, मतलब जो सेंसर से रिलेटेड है। सेकंड, सेंसर मैकेनिज्म से रिलेटेड है, मतलब फर्स्ट सेंसर एरे। सेकंड, स्कैनर मैकेनिज्म, जो स्कैनर मैकेनिज्म से रिलेटेड है। थर्ड है डेटा रिकॉर्डर, जो कि चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसको 3 चीजों में समराइज कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, ये जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है वो कहाँ कहाँ पे यूज होने वाला है। तो पहला है एग्रीकल्चरल फील्ड में। अगर आपको किसी क्रॉप की हेल्थ का पता लगाना है, या मान लीजिए आपको किसी वेजिटेशन की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करनी है, या फिर आपको पता करना है कि उसमें कोई डिसीज तो नहीं डेवलप हो गई है, आपके एग्रीकल्चर में आपके जो फील्ड है उसमें कोई डिसीज तो डेवलप नहीं हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। क्यों, कैसे पता लगा सकते हैं आप, नॉर्मल कैमरे से क्यों नहीं पता लगा पाए, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर सिर्फ मतलब वो छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड में काम कर रहा है, ये बहुत माइनर माइनर इंटरवल्स में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है इसका एप्लीकेशन, आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको अगर लैंड की मैपिंग करनी है, या फिर लैंड कवर पता करना है, आपको डिफॉरेस्टेशन पता करना है, या फिर आपको वाटर क्वालिटी एक्सेस करना है कि वाटर क्वालिटी कैसी किसी जगह की, वो आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप जियोलॉजी में भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर कोई मिनरल फाइंड आउट करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई जियोलॉजिकल मैप बनाना है, या फिर आपको किसी सॉइल कंपोजिशन की स्टडी करनी है, तो आपका जो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड रहेगा, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर रहेगा, वो आपको बहुत माइनर माइनर डिटेलिंग देगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 2 सेम रॉक्स भी हैं जो कि हमको एक्चुअल अगर हम देख रहे हैं तो हमको सेम ब्लैक कलर की दिख रही है, बट
हो सकता है उसका टेक्सचर और उसका कलर और उसकी कुछ माइनर डिटेलिंग के थ्रू हमको क्या मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर से ये पता चल जाए कि ये वाली रॉक कौन सी है और ये वाली रॉक कौन सी है, ठीक है। इसके बाद अर्बन प्लानिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कितना अर्बन एक्सपेंशन हो गया है, या फिर कौन सा लैंड यूज पैटर्न किस हिसाब से है, कहाँ पे घर बने हुए हैं, मतलब किस तरीके से वो जो लैंड यूज है उसको किस तरीके से क्या पैटर्न है उसका, ठीक है। कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, कौन सी लैंड खाली है। इस तरीके से हम एक अर्बन प्लानिंग के लिए भी मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हम मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का यूज करेंगे। समय पता लगाना है कि कहाँ पे कौन सा नेचुरल डिजास्टर हुआ है, या फिर कहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ है, कहाँ पे अर्थक्वेक्स हुए हैं, कहाँ पे इमरजेंसी है, तो हम उसको भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसमें हमें इनहेंस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। हमें जो डिटेलिंग मिलेगी वो बहुत ही माइनर माइनर डिटेलिंग मिलेगी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो चीजों के बीच में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड, हमको क्या मिलेगी, इम्प्रूव्ड क्लासिफिकेशन मिलेगा। हम क्या करेंगे, अगर हमको दो चीजों में क्लासिफाई करना है, जैसे मैंने अभी रॉक्स का एग्जांपल दिया था, तो अगर दो टाइप की रॉक्स हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक बेटर आइडिया मिलेगा, ठीक है। हमें एक बेटर आइडिया मिलेगा कि इन दोनों रॉक्स में से कौन सी रॉक है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है। मतलब ये जो दो रॉक है इसमें से ये कौन सी रॉक है और ये कौन सी रॉक है, तो ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। इसके साथ में बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है ये, ठीक है। वर्सेटाइल कैसे है कि आपको जैसे मान लीजिए आप इसका कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे बैंड्स हैं, ठीक है। तो आप वो जो आपको इमेज मिलने वाली है, जैसे मान लीजिए आपने एक फील्ड की इमेज ली है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगी हुई हैं, तो वो क्रॉप्स का आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि वहां पे कौन सी क्रॉप लगी है। साथ साथ में आप ये भी पता लगा सकते हो कि वो क्रॉप हेल्दी है या नहीं है उनके कलर्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी पता लगा सकते हो उसमें कोई डिसीज तो नहीं है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, बहुत वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एफिशिएंसी। फोर्थ, एफिशिएंसी। आपको क्या मिलने वाली है, आपको ये जो इमेज मिल रही है, सिंस हम एरोप्लेन से ये सारा डेटा कैप्चर कर रहे हैं, तो ये जो स्पीड रहेगी वो बहुत फास्ट रहेगी, मतलब हमको डेटा कैसा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। और इसमें जो डेटा जल्दी मिल रहा है उसके साथ साथ क्या मिल रहा है, हमने इसमें ज्यादा स्पेक्ट्रल बैंड्स का यूज किया है, तो इन स्पेक्ट्रल बैंड्स के कारण हमको जो इमेज में डिटेलिंग मिल रही है वो बहुत ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब हमारी जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कैसी निकल के आएगी, बहुत ज्यादा निकल के आएगी। मतलब कम टाइम में हमने क्या किया, बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम लास्ट देखते हैं लिमिटेशंस। अब कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, तो लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, पहली लिमिटेशन तो कॉस्ट होगी, क्योंकि ये मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर है, इसमें बहुत सारे बैंड्स यूज किए हैं, तो क्या होने वाला है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए जब ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंड में काम करेगा, मतलब ये मतलब एक ही जैसे विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज में हमको कितने 7 कलर दिख रहे हैं, बट ये क्या करेगा, ये उन 7 कलर्स को भी डिवाइड कर देगा। मतलब अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर में भी आपने देखा होगा बहुत सारे कलर रहते हैं, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, है ना। तो ये क्या करेगा, उस ब्लू में भी बहुत सारे ब्लू कलर्स को वो बताएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो बैंड है वो बहुत छोटा है। तो हो सकता है एक चीज को स्काई ब्लू कलर से शो करे, एक को डार्क ब्लू कलर से शो करे, ये एक को बिल्कुल ही हल्के लाइट ब्लू कलर से शो करे। तो क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इतने ज्यादा बैंड्स के कारण कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो एक्सपर्ट रहेंगे, मतलब इसमें जिसकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, वही क्या कर पाएगा, इस चीज को अच्छे से देख पाएगा। थर्ड क्या है, डेटा स्टोरेज। आपकी जो इमेजेस कैप्चर होने वाली है वो कैसी होंगी, बहुत ज्यादा, इसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। तो अच्छी क्वालिटी है तो हमको स्टोरेज करने के लिए भी क्या लगेगा, ज्यादा स्टोरेज लगेगा, मतलब ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। थैंक यू।